जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड का बनाकर देखें 7 का पेज नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए 12वां जो दिया है, कहानी लिखें और बनाकर देखें। तो हम लोग को इस तरह से कहानी बनाना है। पहला क्या है, ढाई है 2.50 इंटू 5 और प्लस किया है 3.25 इंटू 6 से। तो यहाँ पे लिखा है एक रबड़ का मूल्य 2.50 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 3.25 रुपये होने पर 5 रबर और 6 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, हिसाब करें। तो इसी तरह हम लोग जो नीचे प्रश्न दिया है इसको करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न नंबर ख में दिया है पहले 3.75 गुणे 8 और 2.50 गुणे 3। तो इस तरह लिख सकते हैं कि राजू घर से 3.75 रुपये का 8 गुना लेकर बाजार गया, परंतु वहाँ पे 2.50 रुपये का 3 गुना खर्च किया। अब उसके पास कितना रुपये बचा। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अगला देखिए लिखा है 22.50 गुणे 3.50। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई 22.50 मीटर है और चौड़ाई 3.50 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, इसी तरह घ नंबर में देखिए लिखा है 13.75 गुणे 2 और 12.50 गुणे 3 को जोड़ना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि राजू ने 13.75 के मूल्य से 2 कलम और 12.50 के मूल्य से 3 कापियाँ खरीदी। तो उसने कुल कितने रुपए का वस्तु खरीदा या कितने रुपए की वस्तु खरीदी। ठीक है, अब हम 13वां सरल अंकों का मान ढूंढें। इसको हम लोग एक एक करके कॉपी पे उतार लेते हैं और सबको सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 13वां का जो पहला दिया है वो माइनस है, फिर प्लस है और फिर मल्टीप्लाई है। तो हम लोग बॉडमास के नियम में पढ़ चुके हैं कि पहले गुणा करना है। तो पहले हम लोग इसको गुणा करेंगे और गुणा करने से पहले इन संख्याओं को उतार लेंगे। तो उतार लेते हैं प्लस, अब गुणा करते हैं तो 2 7 14, 14 का 4 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये तो 54 हो गया, लेकिन एक अंक यहाँ पे और एक दो अंक यहाँ पे, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे हम 1 2 और 1 0 बढ़ाकर 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे। ये अब हम क्या क्या देखना है, गुणा हो गया। अब यहाँ पे प्लस पहले करना है। तो यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, तो इन दोनों को पहले जोड़ना है। जोड़ लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए जोड़ते समय क्या करेंगे, यहाँ पे रफ में हम करके बता दे रहे हैं। देख लीजिए क्या करना है, 13.28 ये हो गया। अब ये दशमलव को इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 0 5 4 और यहाँ पे 0। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 4 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 13 ये है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13.334 और माइनस 4.07। अब इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.07। जोड़ते और घटाते समय दशमलव एकदम सीधा रेखा पे ही रहेगा। और घटाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे। तो ये 4, फिर 13 में से 7 घटाएगा तो 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, यहाँ 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर आएगा 9.264, ये आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न उतार लिए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले छोटा ब्रैकेट दिया है, तो इस ब्रैकेट को पहले ख़त्म करेंगे, बाकी को हम लोग उतारेंगे इसी तरह।
45.85 माइनस, इसके बाद जो आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट बंद, फिर भागा 5। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, क्या होगा 6.29, ठीक है रफ में, और ये 15.06, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 2 1 3 और 6 5 11 हासिल 1 और ये 2, तो 21.35, तो ये लिखेंगे 21.35, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को घटाएंगे तो ये नीचे लिखना है तो ऊपर लिखेंगे 45.85 और इसके नीचे लिखना है 21.35 और घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, फिर 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 24.50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24.50 भागा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों, ठीक है। अब 5 से इसको भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 बार में 20 आ रहा है तो 4 बच जाएगा, फिर दशमलव, तो दशमलव यहाँ उतार लेंगे, इसके साथ इसको ले लेंगे, फिर 5 9 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 9 45, 9, ये ख़त्म हो गया, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे, और छोटा ब्रैकेट में जो रहता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, भागा बाद में, ठीक है। पहले ब्रैकेट, तो ये 7.8 उतार लिए, माइनस 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1 और 2 7 14 और 1 15, ये हो गया। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, अभी भी ब्रैकेट ये है, और भागा 1.2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7.8 और 1.56, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जोड़ा देंगे। अब 8 में से इसको दिए 1 तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, तो हमारा आंसर आया 6.24 इतने का। अब ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे 1.2। अब इसको हम इससे भाग देंगे तो हम लोग पहले दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हटाते हैं यहाँ से तो ये दशमलव एक अंक इधर चला आएगा यहाँ पे, फिर पढ़ा पढ़ेंगे तो 12 5 60, 2 बचा, ये दशमलव यहाँ पे 12 दूनी 24, तो 5.2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.2, ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गुणा है, इसको गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ पे गुणा करना है, तो 35 का 35 से गुणा करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए कि 35 स्क्वायर, ठीक, तो क्या करेंगे, इसका सबका गुणा कर देंगे एक बार, और पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा, 3 का 2 बार करेंगे 3 तिहाई 9, अब 5 का 2 बार करेंगे 5 25। अब जो भी लिखेंगे एक अंक छोड़ के लिखेंगे, देखिए 3 5 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे हम लोग 30 आ गया, इसको जोड़ देंगे 5 2 और ये 12, तो ये हमारा गुणा करने पे आंसर ये आया। लेकिन 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, तो 1 2 3 4 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो हमारा गुणा करने पे आएगा 0.1225 प्लस, और 15 का पहाड़ा 15 पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ सकते हैं, 15 5 75, 75 का 5 हाथ में 7, फिर 15 का 15, 15 7 22, ये लिख लिए। लेकिन यहाँ भी 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक हो जा रहा है, लेकिन 1 2 3 अंक आया तो 1 0 बढ़ा के दशमलव यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस इन सब का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे तो ये तो ख़त्म हो गया पहले,
एक अंक रह गया। अब 35 से गुणा करेंगे तो 35 तिया 105, ठीक है। अब एक अंक ये और 2 अंक यहाँ पे, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 105 यहाँ पे लिखेंगे 0.105 इतना, और इन सब को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ना तो एकदम आसान है। कैसे? पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे रफ कर ले रहे हैं 0.1225, फिर दशमलव के बाद यहाँ पे 0.225, फिर दशमलव और यहाँ पे 105 ये कर लेंगे। इसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 5 10 का 0 हाथ में 1, फिर 5 4 9, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, और यहाँ पे 4 और 1 5, ये 2, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। तो हम लोग इधर का जो लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 0.25, ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5वां है और आखिरी भी, तो हम लोग पहले इसको घटाएंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट के अंदर ये है पहले। अब बाकी को उतारेंगे तो घटाने पे क्या आएगा, देखिए 4 में से 2.07 घटाना है तो 0.00 बढ़ा देंगे। यहाँ से एक इसको देंगे 10, ये इसको दिया तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, तो 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 पूरा बच जाएगा, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये वाला ब्रैकेट 1.93 गुणे 2.5 फिर गुणे भागा 1.93, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 का 5 हाथ में 7, 25 9 225, 225 जोड़ेंगे तो 7 5 12 32, 232, तो 2 यहाँ पे और 23 हासिल, फिर 25 से कम 25, 25 और 23 48, तो यहाँ लिख देंगे 48। अब 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, अब ये आ गया 1.93। अब इससे इसको भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भाग दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इतना करेंगे, बहुत कठिन लग रहा है। इसके बाद हम भाग तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये 1.93 इंटू 2.5, ये बट्टा में आ जाएगा तो 1.93, तो 1.93 ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ 2.5 बच जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये इतना आ रहा है कि नहीं, हम लोग अभी करके देखेंगे। हम लोग ये दशमलव को ऐसे हटाएंगे तो ये 2 अंक इधर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 193 और ये वाला आएगा 482.5, इस तरह। अब इसको भाग देते हैं तो 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 2 1 कम 2 1 3, ठीक। घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे इसको 1 दिया था तब ना 17 हुआ था, तो यहाँ पे 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब ये दशमलव यहाँ पे और 5 यहाँ पे। अब 5 से 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 9 45 1 46 के 6 हाथ में 4, फिर 5 एकम 5 और 4 9 हासिल था जो वो घट जाएगा, ख़त्म, ठीक है। तो भाग देने पे भी यही आया। आप लोग इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा है यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।